जय हिंद जवानों, स्वागत अभिनंदन आप सभी देश के तमाम भावी फौजियों का आज के इस बहुत ही शानदार वीडियो में। आर्मी एग्जाम 2026 अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। रिजल्ट्स कब आएगा, सेप स्कोर क्या रहेगा और एग्जाम की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया है, किसी स्टूडेंट का किसी ट्रेड का आने वाले दिनों के अंदर एग्जाम है। तो तमाम स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे पता है जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया है वो आजकल यूट्यूब पे एक ही बात सर्च कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कब आएगा, सेप स्कोर क्या रहेगा, क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा, कितने नंबर पर किस एआरओ का पेपर पास होगा। बहुत सारे आपके अंदर सवाल हैं और उन सभी सवालों का जवाब फाइनली जो है वो आपके रिजल्ट के अंदर ही होगा। लेकिन इन रिजल्ट्स आने से पहले जितने भी ये दिन है, इस दिन के बीच मुझे पता है आप यूट्यूब पे भर भर के वीडियो देखेंगे और यूट्यूब पे हमारे सभी तमाम बंधु, आपको पता है अब हम हर रोज आपको यही सारी चीजें सुनाने वाले हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इस दिन आएगा, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो आप सभी को सबसे पहले तो यही कहूंगा कि उन सबको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। हम सबको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम्स जो चल रहे हैं इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट डेटा कंडीशन क्या है। और जो मैं कई बार स्टूडेंट को पहले बताता कि इस साल फॉर्म अच्छे खासे भरे गए हैं, उस पर कई सारे स्टूडेंट जो है उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे, कुछ एक स्टूडेंट। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है मैं उस पर चर्चा करूंगा। रिजल्ट्स वाले मुद्दे और सेफ स्कोर वाले मुद्दे पे मैं चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा एनालिसिस हो। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप पूरा वीडियो देखें और जो सेफ स्कोर को लेकर, आपकी ट्रेड को लेकर जो आपके मन के अंदर सवालात है उस पर मैं एक बहुत अच्छा एनालिसिस आपके साथ जो है वो मिलकर करना चाहता हूं। सो आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आर्मी एग्जाम 2026 अभी जो है वो रनिंग में है, अभी चल रहा है एग्जाम और अभी 5-6 दिन और एग्जाम की सिचुएशन बाकी है, दिन बाकी है और उसके बाद ही फाइनली डेटा सामने आएगा कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिए हैं। और एडी आर्मी पॉइंट आपको पता है हमेशा ऑफिशियल जो चीजें होती है वो आपके सामने रखने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। पूरे भारत में अभी तक के जो डेटा है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लगभग 332 सेंटर है, 332 सेंटर है पूरे भारत में। 332 सेंटर पर एग्जाम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। मैं सभी ट्रेड की यहां पे डिस्कशन करूंगा कि इन्हीं सेंटर्स पे जो है आपका एग्जाम हो रहा है और पहले 3 दिन के जो है वो आंकड़े सामने आए हैं। मैं एआरओ वाइज आपको लास्ट में बताऊंगा जब आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। पहले दिन लगभग 3 दिन में 7.5 लाख बच्चों ने, पहले 3 दिन में 7.5 लाख बच्चों ने पूरे भारत में एग्जाम दिया है। पहले 3 दिन का ये डेटा है स्टार्टिंग का। 7.5 लाख बच्चों ने इन 332 सेंटर्स पे जो है जवानों एग्जाम दिया है। ये सिचुएशन जो है आपके सामने है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अब आने वाले दिनों में ये संख्या जो एक एवरेज बन रहा है ना हर रोज 2-2.5 लाख, ये एवरेज लगभग इसके आसपास ही रहेगा। जैसे जीडी का एग्जाम है तो उसको ज्यादा टाइम दे दिया गया, ज्यादा दिन दे दिए गए, है ना। तो उसी हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो काफी संख्या के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़े हैं और यहां पर पिछले साल से इस ग्राफ को भी बढ़ाया हुआ बताया जा रहा है। इस ग्राफ के अंदर जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्राफ कौन सा गुरुजी? देखिए, एक सभी एयरो का एक रिकॉर्ड है, मैं आप लोगों को ये अभी बता देता हूं। पिछले साल से इस साल जो है ये सभी फोरम के अंदर है वो वृद्धि देखने को मिली है। आवेदन जो हुए हैं ना, जो फॉर्म भरे गए, ये सभी एआरओ पे प्लस देखने को मिले हैं। इसमें जो है काफी जो है उतार चढ़ाव की अगर स्थिति को देखा जाए तो बहुत ज्यादा चढ़ाव देखने को मिला है, बहुत ज्यादा जो है स्थिति प्लस ही होने को जो है देखने को मिली है जो फॉर्म भरे गए हैं कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, पेपर का स्तर। आप अगर पिछले साल अगर आपने पेपर दिया है तो पेपर का स्तर जो है ये इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले डाउन ही देखने को मिला है ना। ये जो है इस साल जो है आप लोग अगर माने तो पिछले साल से इस साल पेपर का स्तर जो है ना, पेपर का जो लेवल है वो डाउन ही देखने को मिला है। स्थिति जो है वो आपके सामने है। जिस भी स्टूडेंट ने अगर पिछले साल को एग्जाम दिया तो उसको ये सारी स्थिति पता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुरुजी सब कुछ ठीक है, रजिस्ट्रेशन अच्छी संख्या में है, पेपर का स्तर डाउन है, पेपर की मेरिट को लेकर क्या चीजें हैं वो सामने आ रही है। मैं ये भी आपको यहां पे बता देता हूं, चाहे फॉरम कितने ही ज्यादा आगे, पेपर का लेवल डाउन आ गया तो इसमें स्टूडेंट रहे क्या मेरिट ऊपर जाएगी? कुछ भी हो, यहां पर जो एक पासिंग परसेंटेज होता है वो जो है आपको प्लस ही देखने को मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। पिछले साल जितने कैंडिडेट जो है पेपर के अंदर बैठे हैं उसमें से रैली के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया, उससे इस साल ज्यादा ही बुलाएंगे, कम नहीं बुलाएंगे।
ये बात आप सभी स्टूडेंट को मेरे साथ अभी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि चाहे फॉर्म कितने ही ज्यादा भरे गए हैं, चाहे पेपर का स्तर कितना ही डाउन आ गया हो, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज होता है उसको इस बार भी बढ़ाया गया है। ये पासिंग परसेंटेज डाउन नहीं होगा। तो मेरी बात को आप लोग इस तरीके से एक्सेप्ट करें कि हम यहां पर पेपर का लेवल डाउन आया। किसी स्टूडेंट को लगेगा कि सर मेरे शिफ्ट में पेपर काफी हार्ड आया है, कुछ एक शिफ्ट है, लेकिन पिछले साल के डेटा को अगर इस साल से अगर आप मैच करोगे तो आप खुद पाओगे कि पिछले साल से डाउन ही है, स्थिति ज्यादा हाई नहीं है, पेपर जो है हाई लेवल पे उतना जो है वो नहीं गया है। तो यहां सिचुएशन चाहे अलग हो, लेकिन फाइनली जो रैली के लिए जो निमंत्रण आएगा ना, वो बहुत अच्छी संख्या के अंदर कैंडिडेट को आने वाला है। फिजिकल की तैयारी पिछले साल स्टूडेंट मानते नहीं थे। मैं कितनी बार स्टूडेंट को बोला कि सिर्फ कम ही टाइम मिलेगा फिजिकल का, और पिछले साल जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 4 दिन मिले, और वो एआरओ था हिसार। उसके अलावा देश में 1-2 एआरओ और थे जिनको सिर्फ 7-8-10 दिन का टाइम मिला था। तो ये आर्मी है, ये आपको एक चीज हमेशा बोलती है कि आप अपनी तैयारियों को जारी रखें, आप फिजिकली फिट रहें। आप अगर एग्जाम की तैयारी करें तो वो भी बेहतरीन अंदाज में करें। जैसे एग्जाम एक दिन में उठ के आप पास नहीं कर सकते, वैसे ही फिजिकल आप एक दिन में नहीं कर सकते। इसलिए जिस स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा गया है, आप अपने, मैं तो कहूंगा कि लगभग स्टूडेंट अपने फिजिकल की तैयारियों में लगे जिनका एग्जाम अच्छा गया है। अब कोई 20 क्वेश्चन पे अटका हुआ है 50 में से, तो भाई वो तो खुद स्टूडेंट को पता है कि भाई मेरा तो जगह बनना बहुत मुश्किल है। तो इस बात को आप लोग स्वीकार कीजिए। और जिस स्टूडेंट का एग्जाम ठीक गया है, अब पॉइंट आएगा कि गुरुजी एनालिसिस कीजिए, हमें एक बता दीजिए कि इतने क्वेश्चन वाला स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के लिए फाइनल जो है वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। तो इस बात के लिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है, जो भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप एक काम करें, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बातें लिखिए। एक तो आपके एआरओ का नाम लिखिए, ठीक है, एआरओ का नाम लिखिए, फिर आप स्वयं का नाम लिखिए कि भाई मेरा ये नाम है, और ये लिखे या ना लिखे कोई नहीं, एआरओ का नाम जरूर लिखिए। और आपका स्कोर जो है ये 50 में से क्या आपका स्कोर रहा है ये आप बताइए। मैंने 50 यहां पे ऊपर लिखा, आपको बताना कि सर मेरा ये स्कोर है ना। जैसे किसी के अगर 40 क्वेश्चन ठीक है तो 50 में से 40 क्वेश्चन ऐसे लिखिए। लो से लो लिखना, हाईएस्ट नहीं लिखना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा तो 2-4 का फायदा हो जाएगा तो मैं वहां पे बढ़ जाऊंगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है। एआरओ नाम, आपका नाम और स्कोर, और ट्रेड कौन सा है ना, ट्रेड नाम जो है ये आप पक्का लिखिए, ताकि हम एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। और दूसरी ओर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ये जवानों ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर भी हम एनालिसिस आपका करवाने वाले हैं। ये आप जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट एडी आर्मी पॉइंट का जो है वो ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ओपन करें, और वहां पर आपको सर्च करना है एडी आर्मी पॉइंट, मिल जाएगा। आप जो है वहां पर चेक कर सकते हैं, उस पर बहुत बेहतरीन एनालिसिस की जो चीजें हैं वो सामने आने वाली है। अभी मैं आप लोगों को ये बोलूं कि इतने प्रश्न वाले कैंडिडेट तैयार हो जाओ, ये जल्दी है, इतना जल्दी हमें अभी नहीं करना है। अभी एग्जाम्स चलेंगे, 2-4-5 दिन पड़े हैं, है ना। तो जैसे एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद एआरओ वाइज डेटा भी हम आपको बताएंगे। एक बात मैं आपको ये बता देता हूं रिजल्ट वाली स्थिति पे। देखो, पिछले साल रिजल्ट किस तारीख आया उसका इस साल से कोई जुड़ाव नहीं है, ये बात आप लोग मान लें। ये सिर्फ बातें होती है बेवकूफी वाली कि पिछले साल ये हुआ, इस साल, अरे पिछले साल के डेटा से साल आप क्यों ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। आर्मी का रिक्रूटिंग साइकिल हर साल अलग होता है, चेंज होता है, उनकी प्रक्रियाएं अलग होती है। पिछले साल तो बंदे ज्वाइनिंग अलग दिन गए, इस साल अलग दिन गए हैं, है ना। तो अगर आप ऑन रिकॉर्ड अगर सही परफेक्ट बात चाहते हैं कि रिजल्ट किस दिन आएगा, तो ये अभी एडी आर्मी पॉइंट को नहीं पता है। किसी भी व्यक्ति को अगर पता है तो अच्छी बात है, हमारे पास अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। और अगर एक अच्छा व्यक्ति अगर किसी से इसके बारे में पूछेगा तो ऊपर से यही जवाब आएगा कि भैया अभी एग्जाम तो कंप्लीट होने दो। बिना परीक्षा कंप्लीट हुए अगर हम आपको ये बताएं कि हाँ इस तारीख को ये दिन रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से बेवकूफी भरी बातें हैं। ये फैक्ट है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हाँ ये चीजें ऐसी होती है। अभी एग्जाम होने दीजिए, एग्जाम के तुरंत बाद में आपको पता है कि एडी आर्मी पॉइंट वो चैनल होगा जो आपको परफेक्ट देगा कि हाँ इस तारीख के आसपास आपके रिजल्ट्स आएंगे, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा तो बहुत जल्दबाजी है। और अभी की स्थिति के आधार पर तो भैया मुझे नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, आप उस बात को एक्सेप्ट करें। हमें इसके बारे में अभी तक नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा। एग्जाम होने के जस्ट बाद में मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट इस तारीख के आसपास आएगा और वही होगा। अभी आप चाहे 50 वीडियो देख लें, किसी महान ज्ञानी की वीडियो देख लें, XYZ जो भी है, सब अपने अपनी ओर से जो है अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, एंगल उनके भी होंगे, लेकिन अभी तक भर्ती मुख्यालय की ओर से जो चीजें सामने आती है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट्स की कोई भी तारीख नहीं बताई गई है, ठीक है। और पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता है, पूरी ही अलग है ना। पिछले साल तो आपका पता नहीं पेपर पास हुआ या नहीं हुआ, तो उस अनुमान को इस साल से थोड़ी जोड़ सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट करें। अभी रिजल्ट्स की जो डेट है वो उसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट जैसी जो है अनुमानित बातें मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसमें अभी देरी है। आप अभी दो काम करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और दूसरा कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लो स्कोर बताइए कि गुरुजी इतना तो मेरा कंफर्म सही स्कोर बैठ रहा है। ठीक है, ओके जवानों, जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनको शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी मैं आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से पूरी जो जानकारी है वो बताने वाला हूं, आगे क्या क्या सिचुएशन रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन, प्रत्येक शिफ्ट की क्या, किस शिफ्ट में क्या होगा, ये सब कुछ आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।